हमारे धर्म में मुसलमान को काटना जायज है। आई लव मोहम्मद या आई लव मोहम्मद, आई लव सुअर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भारत है, हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। यहाँ डंडा और लट और ऊपर से नीचे तक, चाहे कटा पजामा लटका कुर्ता कुछ भी हो, यहाँ किसी के साथ में कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। भैया अगर ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है तो ट्रेन की टिकट हमसे लेके जाएं और चले जाए जहाँ पे सुरक्षित हो। वो मौलाना ये भूल गया था उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। भाई भैंसे खा रहा है, गाय को भी खा रहा है, जैसे हम पूछ रहे हो खा रहा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। किया लठ जो अच्छे से नहीं सुधरेगा वो लठ से जरूर सुधरेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के बीच में, इस पर लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पे क्या कहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र है। आई लव मोहम्मद या आई लव मोहम्मद कोई भी बोल सकता है, मुसलमान बोले कोई दिक्कत नहीं है। आई लव सुअर भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद के नाम पर कहीं हिंदू के साथ जाति होगी, हिंदू को ये कहा जाएगा सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा काटना हम भी जानते हैं, बलि की परंपरा हमारे में भी। बोलो जय श्री राम। और छोड़ेंगे नहीं, बरेली ना समझे कहीं भी। ये भारत है, हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। अगर बरेली बनाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ भी मुजफ्फरनगर और गुजरात गोधरा सब बन जाएगा 2 मिनट के अंदर। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप काफ़ी उम्रदराज हैं, तो जैसे कि आपने ये झगड़े या कहें बहसबाजियाँ और ये कहें प्रोटेस्ट आपने काफ़ी देखे होंगे, लेकिन इस प्रोटेस्ट में जैसा कि सोशल मीडिया पे भी फ़ोटोज़ वायरल हुई कि आई लव महादेव के भी पोस्टर लिए गए और आई लव जो है मोहम्मद के पोस्टर ले गए, लेकिन मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि धर्म देख के लाठीचार्ज हुआ है। क्या ये सही है? दरअसल एक तो उनको अपनी मानसिकता बदलना होगा। ये दंड का प्रावधान हिंदुस्तान में सभी के लिए बराबर है। यहाँ डंडा और लट और ऊपर से नीचे तक, चाहे कटा पजामा लटका कुर्ता कुछ भी हो, यहाँ किसी के साथ में कोई कुताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है ना? अनुशासन के साथ रहना ये योगी जी के शासन की पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद बता दूं, आई लव यू मोहम्मद कुछ ही लिखें, अपने धर्म को किसी रूप से अपनाएं, पर सड़क पे उनकी जो मानसिकता बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। जिस हिंदुस्तान में वो रह रहे हैं उसके जो उनके संविधान के नियम है उनके कायदे अनुसार चलना होगा। वो मोहम्मद लव लिखें, कुछ भी लिखें, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर अपनी मानसिकता को ठीक कर लें, बस यही कहना चाह रहे हैं हम। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी जब हम ऑफ कैमरा आप हमें बता रहे थे कि जिस तरीके से आप विसर्जन के लिए जा रहे थे, तब जो है विवाद आई लव महादेव पे, जो आप लोग अब आई लव महादेव का पोस्टर लेके जा रहे थे, उस पर क्या विवाद हुआ था? देखो, विवाद ऐसा था कि हमारे कुछ जो हमारी घर की हिंदू बहन बेटियां थी, हम विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो जिसमें हमारी बहन बेटियों को देखकर उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की गई और हमारे महादेव के खिलाफ जो है अशब्द भाषाओं का भी प्रयोग किया गया, जिससे कि जो है अन्य जो भक्त थे वो सभी जो है क्रोधित हुए। और अगर समय रहते हुए इस चीज़ को नहीं संभाला गया होता तो आज जो है आई लव महादेव का तांडव होना बिल्कुल ही सुनिश्चित था। और दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, आपका धर्म है, आप आई लव मोहम्मद करें या फिर आप आई लव जो है मौलाना कहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ अगर बात हमारे हिंदू समाज, हमारे जो है धार्मिक चीज़ों पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हमारे पास प्यार करने के लिए बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। आई लव आरएसएस, आई लव विश्व हिंदू परिषद, आई लव बजरंग दल, आई लव उत्तर प्रदेश पुलिस, आई लव योगी बाबा। तो उसी तरीके से प्यार के साथ साथ सुताई भी होगी। पहले बरेली में झुमके गिरते थे और अगर आई लव मोहम्मद करने के बाद जो है अराजकता फैलाओगे तो आई लव बरेली में झुमके गिरने के बजाय बरेली में लठ भी गिरना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, भारत के हर राज्यों में और हर देश में जब ऐसी परिस्थिति होगी तो आई लव मोदी जी भी है, ये मत भूलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी भी हैं। जब आई लव बाबा यूपी में हो सकते हैं तो सेंट्रल में सबसे बड़े जो है आई लव मोदी जी भी रह रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में लठ बजाने के लिए ऐसी हरकतों पे आई लव बजरंग दल भी है जो अच्छे से इलाज करना जानती है। अगर हमारे धर्म पे और हमारे सनातन संस्कृति पर कोई उंगली उठाता है और भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, आपका धर्म है, आपकी जो है चीज़ें हैं, आप उसको अपने सम्मान से अपने तक सीमित रखिए। अराजकता फैलाने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, कोई भी समाज का हो। अभी आपने जैसे बताया कि आई लव मोदी, आई लव योगी, इसी पे असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि अगर आई लव मोदी हो सकता है तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं हो सकता? भैया आई लव मोहम्मद करो ना, कौन मना कर रहा है? मना तो किसी ने किया नहीं।
लेकिन भाई जब जो मान रहा है उसको वो मानेगा ना, किसी पे थोपने की जरूरत नहीं है। अगर थोपी जाएगी तो हम भी थोपेंगे। आई लव महादेव, आई लव योगी, सब थोप देंगे। जय श्री राम। लेकिन मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि अगर इसी प्रकार के हालात रहे तो जो है मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। भैया अगर ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है तो ट्रेन की टिकट हमसे लेके जाएं और चले जाए जहाँ पे सुरक्षित हो वो, बिल्कुल निश्चिंत, हम रोकने वाले नहीं है उन्हें, चले जाए। और बार बार हम सुनते आए हैं शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये गए क्यों नहीं है, साले ही पढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक चिटकी है, चुटकी बजा रहे हैं केवल अराजकता फैलाने के लिए, जो छोटे लोग अनपढ़ लोग हैं कि वो उनकी बातों में आ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर जाती हो रही है, चीन में सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर जाती हो रही है। जो मुसलमानों के अरब कंट्रीज है वहाँ पे इन जो सिया सुन्नी इनमें इतने झगड़े हो रहे हैं, सबसे सुरक्षित कोई है तो भारत है, इसलिए साले जाते नहीं। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप काफ़ी जो है रंगीन लग रहे हैं अभी मुझे, आगे आ जाइए जरा। एक बात बताइए कि मुस्लिम समुदाय जो कहता है कि जो है हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं यहाँ पे, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले बताऊंगा, आप तो सब जगह जो है सो न्यूज़ में है, जब बरेली में भी नमाज का टाइम था, प्रशासन कितनी अच्छे से बोला अब नमाज पढ़े घर चले जाए। आई लव मोहम्मद का बैनर लेके भीड़ इकट्ठा करके अराजकता फैलाओगे तो झुमका गिरा रे, तो उसके बाद क्या गिरा आप भी जानते हैं। और दादाजी भूल गए थे उसके कि दादा बैठे हुए हैं। योगी जी बोला ना कि वो मौलाना ये भूल गया था उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। अच्छा, और सरकार जिसकी है उन्होंने दिखा दिया लठ मार के कि आई लव मोहम्मद क्या होता है। अच्छा, आपका ये कहना है कि लठ मार देना सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है? भाई साहब, अराजकता फैलाओगे तो आपका समाधान कैसे होगा? आप चाकू चूड़ा लठ लेके आओगे। का नुकसान करना जो है सॉल्यूशन थोड़ी है। किसी के नाम पर सरकारी संपत्ति जलाना, गाड़ियां जलाना, पुलिस को आपने देखा होगा बरेली में गोलियां भी मारी गई हैं, पत्थर मारना, क्या ये ठीक है? तो इसका इलाज एक ही है, लठ। जो अच्छे से नहीं सुधरेगा वो लठ से जरूर सुधरेगा। हमारे में एक भाई साहब कहावत है यूपी कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये इनके साथ ऐसा करोगे सब शांत हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, शुरू से एक बात आप देख लो, जब से इन्होंने ये प्रोपेगेंडा के द्वारा ये काम करते हैं, नया एक प्रोपेगेंडा ये नया लाते हैं। जैसे भी अभी ले आए आई लव मोहम्मद, उससे पहले शाहीनबाग में भी देखा धरना प्रदर्शन, एक नया प्रोपेगेंडा ये लाते हैं कि ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ इस ताकत का कोई वर्चस्व नहीं है। भाई सबका साथ सबका विकास लेके अगर चल रहे हो तो हाथ भी इस तरह से मिलाओ। लेकिन ये अपनी ताकत जब दिखाते हैं भूल जाते हैं। ऐसे ये नए ले आते, अभी आई लव मोहम्मद ले आए, इसका कोई उद्देश्य तो था नहीं कहीं से भी। अब ये आई लव मोहम्मद के चक्कर में हिंदू जो हम अपना महादेव के लिए ले आए। अब इस चीज़ को ऐसे लाएंगे तो हिंदुस्तान में क्या होगा? गृह युद्ध होगा। अब जब गृह युद्ध होगा तो इसका समाधान क्या है? उसके लिए सरकार बैठी है और फिर हम भी कम नहीं है। जब आएगी तो हम कौन से कम है? आमने सामने की बात होगी तो आमने सामने देखेंगे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा असल लाते ही क्यों हैं? इस तरीके से अगर हिंदू अपना प्रोपेगेंडा लेके आ जाए, एक कोई तो जय माता की करने के लिए झंडा निकाल के वो प्रैक्टिस करने लगेगा, कोई महादेव के नाम पे करने लगेगा, कोई बीच बजरंगी के नाम पे करने लगेगा। इस तरीके से तो फिर ये ना तो देश चलेगा ना सरकार चलेगी, फिर तो अपने अपने मन की मर्जी हो गई। जिसकी जैसी जाति हो, महावीर जैन है वो अपने जैन धर्म वाले लेके आ जाएं, जो अपना धर्म हो वो अपना धर्म का प्रोपेगेंडा लेके आ जाए और रोड पे उतर जाए। तो सरकार को चयन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर लोकतंत्र में प्रजातंत्र ले आओ ना। फिर भाई लोकतंत्र की जरूरत ही नहीं है हमें, प्रजातंत्र ले आओ, राजा बना दो। ये तो आने वाली पीढ़ी इसलिए देख रही है कि ये जैनी जो अभी जैन जेड हुआ है नेपाल में, बंगाल में हुआ है, श्रीलंका में हुआ है, ये इनका धीरे धीरे प्रोपेगेंडा उसी तरीके से जा रहा है कि एक बार इकट्ठे होकर के देश पे गृह युद्ध की जैसा स्थिति बना दो और सब कुछ खत्म करके अपना शासन ले आओ। और ये होने वाला है नहीं। इसके लिए करने के लिए सालों लाखों वर्षें गुजर गई, लेकिन सनातन जिंदा है, जिंदा रहेगा और जिंदा हमेशा है। जी आपसे जी बिटोरते बिटोरते थक जाओगे भाई, ये मिटने वाला नहीं है। सुबह भगवा उगता है, शाम को लाल होके डूब जाता है, वो है सनातन।
जय वीर बजरंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो है हाल ही में बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा था कि अगर डांडिया की नाइट में जो है जाना है तो गौमूत्र का छिड़काव करके जाना है। वैसे ही एक मेला लगता है जो कि कहें अजमेर शरीफ में जो है मेला लगता है, तो उसमें अगर कहा जाए कि हज का पानी डाल के ही हिंदुओं को अंदर आने दिया जाएगा, तो इस पर क्या कहेंगे? ये सिर्फ बेफजूल की बातें हैं और हिंदू इन सब चीज़ों को समझ चुका है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और नहीं समझा तो विश्व हिंदू परिषद ये जिम्मेदारी लेता है कि आने वाले समय में उन हिंदुओं को हम समझा देंगे कि आपको किस स्थिति में कहाँ पहुँचना है, कहाँ नहीं पहुँचना है। अच्छा। ये सुनिश्चित कर देगा विश्व हिंदू परिषद। अच्छा, ये आप कैसे समझाएंगे ज़रा, मैं भी समझना चाहता हूँ कि डांडिया में जो है मुस्लिम समाज को अगर आना है तो जो है गौमूत्र का छिड़काव करके आना है। देखिए, मेरा सबसे पहले विषय है कि आज जो भी वहाँ पहुँचने वाला है वो सनातन धर्म की कसम खाए, हर हर महादेव बोले, जय श्री राम बोले, और मैं फैमिली के आए उसका स्वागत है। ठीक है ना? अगर वो फैमिली के साथ आएगा तो उसकी सारी परिभाषा हमें 1 मिनट में समझ में आ जाएगी को किस रूप में आया है, उसकी मानसिकता क्या है। अगर वो परिवार के साथ आएगा तो उसकी मानसिकता हमें समझ में आ गई, और उसका स्वरूप आने वाले समय में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। अच्छा, आप बताइए कि जो है अगर कहा जाए कि जैसे कि डांडिया नाइट में आना है तो गौमूत्र का छिड़काव करके आना है, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए, क्या ये सही है? भैया इस पे भी मजबूर इन लोगों ने किया है। ये लोग डांडिया पे उत्सव मनाने नहीं आते, ये केवल अराजकता फैलाने, महिलाओं बहन बेटियों को गलत नज़र से देखने, उनको छेड़ने के मकसद से आते हैं। और रही हिंदुओं को मज़ार पे और अजमेर में जाने की बात, मैं तो कह रहा हूँ हज के पानी नहीं, उन्हें लठ बजाओ। अगर वो तुम्हारे पास आ रहे तो लठ बजाओ, और तुम आओगे तो हम लठ बजाएंगे। अच्छा जी, अगर हिंदू आता है सर फोड़ने के लिए तो साले का सर फोड़ दो वहीं, तुम भी फोड़ो, और हम हमारे यहाँ तो रोकेंगे ही। अगर हिंदू आता तो मारो, जरूर मारो उसे, जब तो सबक मिलेगी कि कहाँ जा रहा है वो सर फोड़ने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ आएंगे तो शांति से आएंगे, तिलक लगा के अंदर घुसेंगे, गंगा जल उनके पे छिड़काव करेंगे, गौमूत्र गंगा जल सब करेंगे। अच्छा, वो तो नापाक है ना, साले को करेंगे ना, शुद्ध करेंगे। अच्छा, नापाक कैसे हैं? नापाक ही तो है भाई, भैंसा खा रहा है, गाय को भी खा रहा है, जिसे हम पूछ रहे हो खा रहा है, मान ले तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो भाई जिसे हम माँ मान रहे हो उसे काट के खा रहा, तो हमारे काहे का भाई, काहे का हमारा त्योहार मनाएगा भाई? अगर त्योहार मनाने वाला हमारी सभी पद्धति को सम्मान दे रहा, तब तो हम त्योहार में उसको सम्मिलित करें। अब हम खा रहे सेवे या वो खा रहे भैंस, तो कैसे काम बनेगा? बन ही नहीं सकता जी। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। आप काफ़ी देर से जो है पीछे थे, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जिम विम करते हैं तो आप जो है प्रोटीन लेते होंगे या कुछ कहें कि डाइट में कुछ ऐसा लेते होंगे? तो डाइट में नेचुरल डाइट ही लेता हूँ मैं। अच्छा। जो आयुर्वेदिक जैसे कुछ भी होता है तो हम प्रमोट करते हैं। अब ये क्या है कि भैंसा लेंगे, ये लेंगे, ये जो गाय को खाने वाला है वो हमारा दोस्त कैसे होगा? हम जिसे पूछते हैं वो हमारा दोस्त के थोड़ी ना होगा। अच्छा। अगर गाय, उनके धर्म में गाय काटना जायज़ है ना, तो हमारे धर्म में मुसलमान को काटना जायज़ है। अच्छा। हाँ। ये हमारे धर्म के कहाँ पे लिखा है कि मुसलमानों को काटो? काटक, अरे काटोगी, वो भी सारे लब जिहाद करते हैं। अच्छा, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? अपने शास्त्र को बचाने के लिए, और अपने धर्म में ये भी कहाँ लिखा है कि गाय को काटो? ये भी तो नहीं लिखा हुआ है। ये अगर लिखा हुआ है तो हम लोग का भी फिर वो है। अच्छा, जैसा कि वो साले लब जिहाद करते हैं, ये उनका मानसिकता यही बनी हुई है। नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज थोड़ी पढ़ने जाते हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं। मौलवी जितने भी है, अच्छा, मौलवी उन्हें भड़काते हैं, काफिर बताते हैं उन्हें, वो इसलिए भड़काने का काम करते हैं। वो क्या भाईचारा निभाने की कोशिश करते हैं। कभी भी मुसलमान का बच्चा कभी भी सत्य नहीं होता, सच तुम्हारा साथ देगा नहीं, तुम्हारे पास बैठेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मुसलमान का बच्चा जब सच्चा, जब साला सुअर का बच्चा है मुसलमान। अच्छा, आप जो है काफ़ी भड़काऊ स्टेटमेंट आप दे देते हैं। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आप लोगों के लिए स्टेटमेंट आज के समय में कैसी है? हिंदू आपस में भाई, बाकी सब बेकार। भाई कैसे भाई हो जाएगा? हमारा भाई कौन? जो हमारी माँ को माँ माने, और वो जब माँ ही नहीं मान सकता तो उसका बच्चा कैसे? तो ये तो केवल एक प्रोपेगेंडा है जो देश में चलाया जा रहा है, हिंदू की मानसिकता की बुद्धि मारने के लिए। केवल हिंदू को सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे एक तरफ से कैसे भाई भाई हो जाएगा? हिंदू भाई भाई, मुसलमान तो मुसलमान का भाई बहन नहीं होता। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो क्या है कि आज से पहले, चलो आज के समय में तो जनता जागरूक हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये जिहादी मानसिकता बॉलीवुड इंडस्ट्री से शुरू होती है। आज तक जो हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे जो है देवी देवताओं के नाम पर अभद्र पिक्चर्स बनती हैं,
आज तक मूवी मौलाना तेरी मस्जिद गंदी हो जाएगी क्यों नहीं बनी, केवल मूवी ये क्यों बनी कि जो है गुनाहों का देवता राम तेरी गंगा मैली हो गई। हमेशा कहीं ना कहीं ये मानसिकता रही है। और हर मूवी में आप देखिएगा, आप हर मूवी में देखिएगा कि रहीम चाचा, अब्दुल चाचा अच्छा होता है और किसी न किसी बालक को पालता है। और उसके बाद ये भी देखिए अमिताभ बच्चन जी हरी चादर ओढ़ के आते हैं, 6-6 गोलियां खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। मतलब क्या मानसिकता है। कहीं ना कहीं पिक्चर के माध्यम से, बॉलीवुड के माध्यम से, कहीं ना कहीं ये घर में घुस करके, चाहे जो है नाई की दुकान हो, चाहे एसी रिपेयरिंग करने वाला हो, 80 से 90% ये ऐसा माध्यम ढूंढते हैं जिससे आपके मन के विचार में, आपके घरों में घुसकर आपका दिमाग वॉश कर सके, आपका माइंड वॉश कर सके, और जो वो दिखाना चाहें, जो वो बताना चाहें, वही सत्य रूप से आप स्वीकार करो। और बस ये नारा लगाते रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भैया भाई नहीं है, वो हमें चारा समझ के बस काटे जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। हमारा केवल एक ही स्लोगन है, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अगर हमारी माँ को कोई माँ मानता है, हम जिसको गाय मानकर पूजते हैं हमारी माता है, अगर वो उसको काट कर खाते हैं तो वो हमारे अपने नहीं हो सकते हैं, और बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वो हमारे भाई हैं, अगर हमारे भाई होते हैं तो हमारे जो है 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था राम मंदिर अयोध्या में थी। इतने वर्षों से हमारे कितने कार सेवक जो है मारे गए, सिर्फ किस चीज़ के लिए? राम लला को उनका घर दिलाने के लिए, एक अपनी मंदिर स्थापित करने के लिए। हमारे भाई होते तो हमें दे देते, अयोध्या दे देते, काशी दे देते, हमें मथुरा दे देते। क्या दिया उन्होंने? सिर्फ हमने बलिदान दिया अपने चीज़ों को पाने के लिए। और आगे भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर की रक्षा के लिए हर एक कार सेवक जो है, कार सेवा करने वाला, हर एक जो है हिंदू समाज का व्यक्ति अपने धार्मिक चीज़ों को पाने के लिए जान देने के लिए तैयार है। भाई हो तो हमें हमारी चीज़ें लौटा दो, हम आपको अपना भाई मान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ के लोगों ने जो है हमें बताया कि किस तरीके से जो है आई लव मोहम्मद कहना गलत नहीं है, आप कहिए, अपने जो है परिसर में कहिए, अपनी आस्था के लिए कहिए, लेकिन उग्र होने के लिए मोहम्मद का सहारा लेना ये बहुत ही गलत है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।